दोस्तों और साथियों, अभी हाल ही में संसद का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिसीमन बिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है और उसकी वजह है जिसके बारे में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा देखें और साथ ही वीडियो को जैसा आपको लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या है परिसीमन बिल। जी हाँ दोस्तों, ये निर्वाचन क्षेत्रों का एक पुनर्निर्धारण करने की प्रक्रिया है जो जनसंख्या के आधार पर की जाती है। जैसे अभी तक जो जनसंख्या चल रही थी उसके अनुसार जो लोकसभा में सीटें चल रही थी 543 सीटें, लेकिन अभी जो प्रस्तावित हैं कि नई जो जनगणना होगी उसके बाद इन्हें 850 तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन साथ ही चल रहा है कि किस तरह से महिला आरक्षण रखा जाए 33%, यानी कि 273 सीटें। नए प्रस्तावित सीटों में 273 सीटें महिला आरक्षण के लिए होंगी और हाल ही में बने कानून के तहत बढ़ी हुई सीटों में से महिलाओं के लिए जो जगह तय की जा रही है, यह विशेष महत्व है इसका परिसीमन में। अब इस परिसीमन को लेकर क्या दलीलें दी गई हैं सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सन 1971 की जनगणना के अनुसार, जो कि अब से 55 साल पुराने आंकड़े हैं, उनके बाद जब नवीनतम जनगणना का उपयोग किया जा रहा है तो उसमें लाया जा रहा है एक सटीकता और पारदर्शिता, जो कि अभी स्टार्ट हो चुकी है 1 अप्रैल से। जी हाँ दोस्तों, पुराने आंकड़ों में सरकार का कहना है कि सरकार का तर्क है कि देश की आबादी और अब ज़मीनी हालत पूरी तरह से बदल चुकी है। ठीक है, और पुराने आंकड़ों में काफ़ी बदलाव भी आया है। तो सरकार ने रुकावट की संवैधानिक पाबंदियों के कारण लंबे समय से रुकी प्रक्रिया अब नए चुनावी क्षेत्रों के मार्ग प्रशस्त करेगी। यानी कि जो नई काउंटिंग होगी अब यह निर्धारित करेगी कि किस क्षेत्र में कितने सांसद लोकसभा के और या कितने विधेयक नेता होंगे। लेकिन यहाँ विवाद हो रहा है। जहाँ दोस्तों, जब विवाद हो रहा है तो विवाद क्यों हो रहा है? विवाद की एक बड़ी वजह यह भी है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अनुपात सही नहीं बैठ पा रहा है। उत्तर भारत में जनसंख्या अधिक है और इस वजह से वहाँ पर राजनीतिक ताकत भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन वहीं दक्षिण भारत की बात करें हम, तो दक्षिण भारत की जनसंख्या उत्तर भारत की संख्या में कम है। और कम है तो वहाँ की सीटें कम हो जाएंगी। सीटें कम होंगी तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारी मांगें कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 2011 के डेटा का इस्तेमाल क्यों। ठीक है, तो इसकी वजह से सीटों के बंटवारे का असली आधार क्या होगा। इसीलिए जो जनसंख्या की जो मतगणना है वह 2021 में होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई कोरोना की वजह से भी और इस कारण से भी कि नया परिसीमन बिल लाया जाएगा, उसी समय पर जनगणना भी की जाएगी। यहाँ पर जब बात आती है समान प्रतिनिधित्व की, तो वर्तमान में क्या है, एक बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन परिसीमन के बाद माना जाएगा कि एक बेहतर प्रतिनिधित्व हम चुन सकते हैं, बना सकते हैं। और जो बढ़ी हुई सीटें हैं उनमें से एक सांसद पर जनसंख्या का बोझ भी कम किया जाएगा। और साथ ही महिला आरक्षण का जो आधार है, परिसीमन के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण लगभग जो महिला आरक्षण है वह 15 सालों के लिए लागू किया जाएगा। तो समान प्रतिनिधित्व का लक्ष्य की तैयारी के साथ ये तैयार किया जा रहा है। विश्वास है कि आपको ये बेसिक जानकारी परिसीमन बिल के विषय में हो गई होगी, जो कि परिसीमन बिल के लेकर के संसद में इस समय काफ़ी अच्छा हल्ला मचा हुआ है। और हमारे लिए तो यहाँ क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नए बिल और नई जानकारी और नए स्टैटिक क्वेश्चंस, करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।